पर तवानाई तनसीबात पर कार्रवाई 10 दिन के लिए मुअत्तल। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट्स हकीकत के बरक्स हैं। बातचीत जारी है। ईरान के पास आखिरी मौका है। एटमी प्रोग्राम को खैरबाद कहते। ईरान ने जंगबंदी ना की तो बेरहमी से हमला करेंगे। मालूम नहीं हम ईरान के साथ कोई मुआहदा कर सकेंगे या नहीं। देखेंगे कि हम दुरुस्त मुआहदा कर सकें, आबनाए हरमज़ खुलवा सकें। अमरीकी सदर की वाशिंगटन में काबीना अरकान से गुफ्तगू। B-2 बमबार तैयारों से हमला ना करते तो ईरान 2 हफ्तों में एटमी हथियार बना लेता। ईरानी फ़िज़ाइया ख़त्म, बहरिया डूब गई। मवासलाती निज़ाम तबाह। ड्रोन्स और मिसाइल बनाने वाली बहुत सी फैक्ट्रीज तबाह। ईरान के खिलाफ जंग में नेटो मुमालिक ने कोई मदद नहीं की। 25 साल पहले कहा था नेटो कागजी है। अमरीकी सदर को मशरिक़ वुस्ता से निकलने की जल्दी। ट्रंप ईरान जंग 6 हफ्तों में समेटने के लिए बेताब। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के साथ तनाज़ा 4 से 6 हफ्तों में ख़त्म करने और मई में चीनी सदर से समिट से पहले जंग समेटने के ख्वाहिशमंद हैं ताकि दीगर सियासी तरजीहात पर तवज्जो दे सकें। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इजाफी फ़ौज भेजने के साथ सिफारतकारी के जरिए जंग के खात्मे की कोशिश कर रहा है। वाज़े मुआहदे के बगैर आबनाए हरमज़ की बंदिश बरकरार है। अमरीका की सीज़ फायर तजावीज़ पर शराइत रखी हैं। तमाम फैसला साज इदारे अजीम राहबर की रहनुमाई में यक आवाज़ हैं। इत्तेहाद, मौसर इंतज़ाम, बहरानों से निकलने और कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत बुनियाद है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की अमरीका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद। कहा ट्रंप इंतज़ामिया मुख्तलिफ सालिसों के ज़रिए पैगामात भेज रही है। सालिसों के ज़रिए पैगामात का तबादला मुज़ाकरात नहीं। बदलता अमरीकी लहजा इस बात की जानिब से शिकस्त का एतराफ़ है। पाकिस्तान का अमरीका ईरान जंगबंदी की गोशियों में कलीदी किरदार। अमरीकी ख़ुसूसी एलची की अमरीकी काबीना इजलास में पाकिस्तानी किरदार की तस्दीक। स्टीव पेटकोफ ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका ईरान के दरमियान पैगामात पहुँचाने का जरिया बन रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत के जरिए अमन के लिए 15 नुकाती प्लान पेश किया। अमन मुआहिदा होने के मजबूत इशारे मिले हैं। ये फैसला कुन मोड़ है, वरना ईरान के पास मज़ीद तबाही के सिवा कोई बेहतर रास्ता नहीं। ईरान को बता दिया कि दोबारा गलत अंदाज़ा ना लगाए। अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला पाकिस्तान के जरिए जारी। ईरान अमरीका के 15 नुकात पर गौर कर रहा है। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, अमरीका ने 15 नुकात ईरान के साथ शेयर किए जिन पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़िरोग के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है और कशीदगी के खाते और पायदार अमन के लिए हर मुमकिन सिफारती कोशिशें कर रहा है और तुर्की और मिस्र समेत बरादर ममालिक भी मुआवनत कर रहे हैं। इसहाक़ डार ने अपनी पोस्ट में अमरीकी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा को भी टैग किया। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने और सफ़ीर की रिहाइशगाह के करीब शदीद बमबारी। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने ईरानी फ़ौज का मरकज़ अर्तिश वाक़ई है। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू पासारान के इलाके में मुक़ीम है। पाकिस्तानी सिफारत खाने और सफ़ीर की रिहाइशगाह को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू तेहरान में बेस के करीब सिफारती अमले के साथ मामूल के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। एक सीनियर सिफारतकार के मुताबिक अमला ख़तरनाक माहौल में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। ईरानी हमलों के खौफ से अमरीकी फ़ौज महफूज अड्डों की बजाय होटल्स और दफ्तरी इमारतों में पनाह लेने पर मजबूर। ट्रंप इंतजामिया की जंगी तैयारियों पर सवालात उठ गए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीनी फ़ौज की रिमोट जंग तक महदूद हो चुकी है। पासदाराने इन्क़लाब ने इन बिखरे हुए फ़ौजियों की तलाश के लिए अवामी मुहिम शुरू की। ईरानी हुकाम ने अमरीका पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि वो अपने फ़ौजियों को होटल्स में रख कर शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।
हर चीज़ तबाह हो गई, हम हार गए। ईरान और हिजबुल्लाह के हाथों तबाही का जिक्र करते हुए इसराइली मेयर ज़ारो कतार रो पड़ा। लबनानी सरहद के करीब इसराइली इलाके के मेयर मार्गा लिवित ने फरियाद करते हुए कहा कि कोई मुल्क इसराइल का साथ देने को तैयार नहीं। मगरबी ममालिक को कहा है कि तस्लीम करो, तुम इस सूरत हाल से निमट नहीं सकते। शिमाली इसराइल शहर करियात शमोना का मेयर वाइचॉइस सेट्रन इजलास में फट पड़ा। गुस्से में बिफर कर हकीकत बता दी। कहा हिजबुल्लाह जीत गई है। इसराइल का एक शहर मुकम्मल तौर पर सफाए हस्ती से मिट चुका है। 2/3 शहरी अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं। अमेरिका से मुमकिना ज़मीनी जंग, ईरान का 10 लाख फौजी मुनज़्ज़म करने का ऐलान। नौजवानों में शहादत का बेमिसाल जज्बा। ईरानी मीडिया के मुताबिक फौजी ज़राए का कहना है कि ईरानी सरजमीन को दुश्मन के लिए जहन्नुम बनाने का आज़म कर चुके हैं। इस कड़े वक्त में ईरानी नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने बसीज और पासदारानी इंक़लाब में शामिल होने के लिए वालिहाना दरख्वास्तें जमा कराई हैं, जो ईरानी कौम के बुलंद जोशो जज्बे की अक्कासी करती हैं। दूसरी जानिब रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने खलीजी रियासतों को मशवरा दिया है कि अमरीकियों को उनके अड्डों से निकाल कर बाहर करें। खलीजी रियासतों ने अमरीकियों को नहीं निकाला तो अमरीकी अड्डों को नुकसान पहुँचाएंगे। उन अमरीकी फ़ौजियों का ताक़ुब कर रहे हैं जो भाग गए हैं, होटल्स में छुपे हैं। हम उनको होटल्स में अमरीकी समझते हैं जिसमें अमरीकी फ़ौजी इकट्ठे। ईरान जंग के नताज कोरोना वबा से भी ज़्यादा हौलनाक हो सकते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार कर दिया। कहा मशरिक़ वस्ता के तनाज़े से आलमी लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन और मईशत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच रहा है, जिसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ रही हैं। पाकिस्तानी कोशिशों का खैर मकदम, लेकिन अमेरिका से ताहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने ईरान अमेरिका बिलवास्ता मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहा कि सालसी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की कामयाबी के लिए पुरुमीद है। पाकिस्तान जैसे दोस्त ममालिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत की बुनियाद डालना चाहते हैं। उम्मीद है दोस्त ममालिक की कोशिशें कामयाब हो जाएंगी। दोस्त ममालिक जारहियत के खात्मे के लिए फ़रीक़ैन से राब्ते में रहते हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान अब तक जंग बंदी के हवाले से बिला वास्ता या बिलवास्ता कोई बात नहीं हुई। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सिक्योरिटी, मुआशी सूरत हाल और तवानाई बहरान पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आज़म ने खित्ते की बदलती सूरत हाल और सालसी के मामलात पर सदर मुमलिकत को आगाह किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार पर सदर को एतमाद में लिया। मुआशी और तवानाई चैलेंजेस से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली अपनाने का फैसला। कौमी सतह पर हम आहंगी को फ़रोग़ देने, अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर इत्तेफ़ाक। इजलास में नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, फील्ड मार्शल और अहम शख्सियात ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी में आखिरी हद तक पहुँच गई। बानी PTI के बाद उनके बेटे भी पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाने लगे। कासिम खान पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस को मतनाज़ बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। कासिम और जुल्फी बुखारी लंदन में मुल्क दुश्मनों से मुलाकातें कर रहे हैं। या आरिफ अजाकिया से मिलते हैं और पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़े ने कहा, बदकिस्मती से PTI का टोला अपने लीडर को मुल्क से मुकद्दम समझता है। कोई सियासी जमात या लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। PTI के सेनेटर मुराद सईद सेनेट की नशिस्त से नाअहल। मुराद सईद को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुराद सईद को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुराद सईद को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। 1,32,000 लोगों ने एमडी कार्ड दिया है, सिर्फ 19,000 अकोमोडेट हुए हैं, बाकी कहाँ गए? तो अगर ये बाकी लोग दाखिला नहीं ले सके तो 2 बचे हैं। पहला सेंट्रल इलेक्शन, दूसरा एमडी कैट पूरी दुनिया में सिर्फ मेरिट डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है,
उस पर पास फेल नहीं होते। रिफॉर्म कमेटी बनी थी, वो बैठे और बैठ के फैसला करें इससे पहले कि कॉलेज फाइनेंशियल डेथ से मर जाएं सारे। कॉलेज बंद हो गए, 44,000 बेड खाली हो जाएंगे। कॉलेज बंद हो गए, हर साल 11,000 डॉक्टर जो पूल में आते हैं वो नहीं बनेंगे। कॉलेज बंद हो गए तो वो फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा ख़त्म हो जाएगा। मेडिकल कॉलेजेस की तबाही का जिम्मेदार सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी और सरकारी रवैया है। सदर पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को फौरी तब्दील करने का मुतालिबा। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक ही तालिब इल्म को FSC और MD कैट के 2 अलग अलग मयारात पर परखना नाइंसाफ़ी है। 1,32,000 लोगों ने MD कैट इम्तिहान दिया, सिर्फ 19,000 को जगह मिल पाई। बताएं कि बाकी रह जाने वाले बासलाहियत तलबा कहाँ गए। मुल्क में हेल्थ सेक्टर को बचाने की अशद ज़रूरत है। मेरिट के नाम पर मेरिट को तबाह कर दिया गया। मुल्क में इस वक्त डॉक्टर्स और नर्सिस की शदीद किल्लत है। क्राइसिस हल ना किए गए तो मुल्क में मेडिकल कॉलेजेस नहीं रहेंगे। हेल्थ रिफॉर्म्स कमेटी पामी के साथ बैठकर मामला तय करे। पंजाब हुकूमत का किसान कार्ड फेज़ 2 शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से छोटे काश्तकारों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। महकमा ज़राअत का चीफ मिनिस्टर पंजाब किसान कार्ड फेज़ 2 मनसूबा मुतारिफ करा दिया। सूबे के छोटे काश्तकारों को माली सहूलतें फ्राहम और ज़राई पैदावार में इजाफा होगा। किसान कार्ड फेज़ 2 की मजमूई लागत 9 अरब 99 करोड़ 24 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी, सर्दी की लहर में इजाफा। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला जारी। तूफानी बारिशों और यालाबारी के बाइस मकानात और फसलों को नुकसान। PDMA के मुताबिक छतें गिरने से एक शख्स जाम हक और 2 जख्मी हो गए।